साथियों जय हिंद। आज से हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे और मैंने ये विचार किया है कि अब हम पूरी क्लास लेके आया करेंगे। कोई भी एक टॉपिक डिसाइड करेंगे, जैसे संख्या पद्धति का टॉपिक है तो ये कई दिन जब तक संख्या पद्धति खत्म नहीं होगी तब तक ये टॉपिक चलेगा। जितने परीक्षा संबंधी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सारे इस संख्या पद्धति के चैप्टर में आएंगे। तो संख्या पद्धति से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है अंकीय मान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई संख्या लिखी है, काफी बड़ी संख्या है, 1, 2, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक लिखी है, लाख करोड़ तक लिखी है। तो अगर कोई अंक उसमें कहीं भी आ रहा है, जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए जैसा कि आप सभी के सामने बोर्ड पर एक संख्या लिखी हुई है 56,332, 6 का अंकीय मान 6 है, यानी फेस वैल्यू 6 है इसकी। कोई भी अंक कहीं भी आए संख्या में, उसका अंकीय मान हमेशा वो अंक ही होगा, जो उसकी असली वैल्यू है वही उसका अंकीय मान होगा। अब स्थानीय मान, स्थानीय मान जैसा कि इसका नाम है स्थानीय मान, कोई भी अंक जिस स्थान पर है, इकाई पर है तो 1 का गुणा, दहाई पर है तो 10 का गुणा, सैकड़ा पर है तो 100 का गुणा, हजार पर है तो 1000 का गुणा, अगर वो लाख पर है या 10,000 पर है तो 10,000 का गुणा। जिस स्थान पर वो अंक है उस अंक की उसी स्थान की वैल्यू, जैसे 6 का अगर हम स्थानीय मान ज्ञात करें तो 6 और ये 1000, क्योंकि 6000 पर था तो हमने इसकी 6000 वैल्यू कर दी। अगर 5 की कोई पूछता स्थानीय मान तो 5 के आगे 4 जीरो आते, अर्थात 50,000 इसका स्थानीय मान होता। बहुत सरल स्थानीय मान। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे। कई बार क्या है कि हमको याद है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी अभाज्य संख्या दे दी तब आप कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या अभाज्य होगी या नहीं। अब लगातार सब संख्याओं से भाग करके देखते रहेंगे तो इसी में सारा समय चला जाएगा। तो इसके लिए आइए एक ट्रिक देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं को, प्राइम नंबर्स को पहचानने की एक ट्रिक क्या होती है। अब देखते हैं, हमने 2 संख्याएं बोर्ड पर लिखी हैं, 173 और 341। इन दोनों में ये देखना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी अभाज्य नहीं है। तो देखिए 173 में अगर हम भाग लगाने लगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कब तक भाग लगाएंगे? ऐसे तो हमको बहुत परेशानी होगी। कितनी संख्याओं से इसको चेक करेंगे कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं या इसमें भाग जाएगा कि नहीं। तो इसका क्या करना है आपको, जैसे हम वर्ग पहाड़ा हमको याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक वर्ग पहाड़ा हम सबको याद ही होना चाहिए। तो वर्ग पहाड़ा हम देखते हैं, इसके आसपास वर्ग पहाड़ा किसका पहुंचता है। इसके आसपास वर्ग पहाड़ा पहुंचने के लिए देखिए, जैसे 13 का जो वर्ग होता है, अगर हम 13 का वर्ग देखें तो होता है 169। 13 का वर्ग 169 होता है। 169 से ये संख्या बड़ी है तो 14 का वर्ग देखिए, 14 का वर्ग होता है 196। 14 का वर्ग 196 होता है। 196 से ये छोटी है संख्या। हमको ये देखना है कि ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो 13 और 14 के वर्ग के बीच में है। तो हम एक काम करते हैं, 14 के वर्ग से ये संख्या छोटी है तो एक काम करो कि 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी लिख लो। 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 14 से छोटी कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब सिर्फ आपको इन 6 संख्याओं से इसमें भाग लगा के चेक करना है कि ये संख्या इनसे विभाज्य है कि नहीं। अगर इनसे किसी से भी इनमें से विभाज्य है तो ये विभाज्य है, अगर इनसे विभाज्य नहीं है तो ये दुनिया में किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगी। तो देख लेते हैं, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। 3 की विभाज्यता की पहचान मैं पहले बता चुका हूं, अंकों को जोड़ लो और जोड़ के उसमें 3 का भाग दे दो, अगर नहीं जाता है तो नहीं जाएगा। 1 और 7 8 और 3 11, नहीं गया 3 का भाग। 5 की विभाज्यता तब होती है 0 या 5 हो इकाई पर, तो 5 की विभाज्य नहीं है। 7 का भाग देख लेते हैं, मुझे लगता है 7 से भी ये विभाज्य नहीं है और 11 13 से भी ये विभाज्य नहीं है, अर्थात यह एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए यही नियम हम यहां फॉलो करते हैं। 341 किस संख्या के वर्गों के बीच में है? तो हम देखेंगे कि 18 का वर्ग होता है हमारा 324 और 19 का वर्ग होता है हमारा 361। अब देख लीजिए ये संख्या 18 और 19 के वर्ग के बीच में है, तो 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब लिख लीजिए।
19 से छोटी अभाज्य संख्याएं होती है 2, इधर लिखा हुआ है 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब 13 में और मिल जाएंगी 19 तक पहुंचने के लिए 17 और मिल गई। तो अब इन संख्या में इन 7 संख्याओं का भाग लगाकर देख लीजिए, अगर इसमें भाग जाता है किसी संख्या का तो ये संख्या विभाज्य है अर्थात, और अन्यथा ये संख्या अभाज्य है। जब हम इसमें भाग लगा के देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि 11 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, 11 से ये पूरी विभाज्य हो रही है, अर्थात यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या ये नहीं है। इस तरह हम भाज्य अभाज्य की पहचान कर लेते हैं। दो संख्याओं का वर्ग करिए और उसके बीच में देखिए कि वो संख्या उनके बीच में आ रही है कि नहीं, और उससे छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग लगाकर देख लीजिए। ये जो मैंने तरीका बताया। अब हम आइए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। अब देखो मैंने बोर्ड पर 2-3 प्रश्न लिखे हैं, तो पहला प्रश्न देखते हैं संख्या पद्धति में। ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं इस तरह के, हालांकि ये बहुत सरल लेवल है, धीरे धीरे लेवल कठिन की ओर ले चलेंगे। शुरुआत में प्रश्न देखते हैं। देखिए 8792 गुणा 768 प्लस 8792 गुणे 232। अब आप इसमें जहां गुणा लगाए इनको एक संख्या समझिए, इनको भी एक संख्या समझिए, और देखिए कि बीच में प्लस है और दोनों तरफ 8792 कॉमन है दोनों तरफ। तो हम क्या करें, 8792 को कॉमन ले लेते हैं और यहां बचता है 768, ये प्लस, और यहां बचता है 232। और ये नियम है वितरण का, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको बोलते हैं, इसको वितरण नियम कहा जाता है। इसकी सहायता से हमने इसको कॉमन ले लिया और यहाँ ये बचा प्लस में। अब इसको जोड़ दीजिए, 8792 गुणे, इनको जब जोड़ रहे हैं तो आ गया 1000। देखिए कितना सरल हो गया, 8792 और इसके 3 जीरो आ गए, इसमें उत्तर आ गया। बहुत सरल। अगर हम यहाँ गुणा करते फिर यहाँ गुणा करते तब जोड़ते तो काफी कठिन हो जाता। अब बिल्कुल इसी तरह से इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी वितरण नियम लागू करते हैं। तो 9674 दोनों जगह है, 9674 हमने कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लिया तो यहाँ बचा 648 और बीच में है माइनस, वहां 548 बचे। घटा दीजिए, 9674 गुणे, इसमें से घटाए तो 100 बचे। अब 100 का इसमें गुणा करके 2 जीरो जीरो लगा दीजिए, उत्तर आ गया। वेरी सिंपल। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, 896 प्लस 489 का होल स्क्वायर माइनस 896 माइनस 489 का होल स्क्वायर अपॉन में 896 गुणा 489। अब इस प्रश्न को लगाइए, तो इसमें क्या करना है, अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो एक काम करते हैं, क्योंकि संख्याएं हमको बड़ी बड़ी दिख रही हैं, इसको ए और इसको बी मान लो, यानी कि ए की जगह आप मान लो 896 और बी लगा दो 489 की जगह। जहां जहां आपको दिख रहा हो 896 वहां लिख दो ए, और 489 की जगह लिख दो बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारे चिन्ह उलट जाएंगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, सारे चिन्ह बदल गए। नीचे बचा ए बी, तो चल ही रहा है नीचे। अब देखिए ये दोनों कट गए, दोनों माइनस प्लस के कट गए, यहां बचे 2ab और 2ab, 4ab अपॉन ab, ab से ab कट गया, आंसर आ गया 4। देखिए आपको किसी भी संख्या का गुणा भी नहीं करना पड़ा और सवाल हमने a और b मान के ही निकाल दिया, आंसर आ गया 4, बिना गुणा किए उत्तर हमने 4 निकाल दिया। बहुत सिंपल तरीका है इन प्रश्नों को हल करने का। अब 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास पूरी हो जाएगी। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 4, 743 गुणा 743 गुणा 743 प्लस 257 गुणा 257 गुणा 257 पूरे के अपोन में 743 गुणा 743 माइनस 743 गुणा 257 प्लस 257 गुणा 257। ये सूत्र, ये सवाल आ गया आपके सामने। अब इस प्रश्न का अगर हम गुणा करने लगे, इनका गुणा जोड़ घटाया करने लगे तो कितना समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हम इसमें सूत्र का यूज करेंगे। हम क्या करें, 743 जहां लिखा है उसको तो ए लिख दें, और जहां 257 लिखा है 257
इसको बी लिख देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो चलिए ए 3 बार ए आ गया, ए की घात 3 प्लस ऐसे ही यहाँ 257 3 बार आ गया तो बी की घात 3, यहाँ दो जगह है 744, ए स्क्वायर माइनस ए और बी प्लस ये बी स्क्वायर। अब देखिए ये सूत्र बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। अब आपको मालूम है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा, नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कट गया, पूरा पूरा सेम है, क्या बचा ए प्लस बी बचा। ए की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 743 और बी को माना था हमने 257। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1000 आंसर आ गया। बहुत सरल उत्तर निकालने का ये तरीका है। अब इस सवाल को आप लोग लगा के देखिए इसका उत्तर कितना आता है। इसमें 689 और 278 दो संख्याएं प्रयोग हुई है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों जगह। इस प्रश्न को बनाकर आपको देखना है। इसी तरह के प्रश्न में अगले वीडियो में लेके आऊंगा, संख्या पद्धति पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पर कुछ वीडियो आएंगे। दोस्तों अगर इस तरह की क्लासेस के वीडियो अगर आपको पसंद हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं अब संख्या पद्धति पर लाऊंगा, फिर आगे और भी टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपको टेट सीटेट वगैरह में तैयारी करने में काफी हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।